एक ऐसा देश जहां क्राइम ऑलमोस्ट जीरो है, जहां लोग लाखों नहीं करोड़ों कमाते हैं, जहां ट्रेन कभी लेट नहीं होती और सिस्टम ऑलमोस्ट परफेक्ट चल रहा है। ना करप्शन का शोर, ना केओस, ना स्ट्रगल जो हम रोज देखते हैं। पर सवाल यह है, आखिर कैसे एक छोटा सा देश दुनिया का सबसे परफेक्ट सिस्टम बना। सोचो आप एक इंडियन टूरिस्ट हो, पहली बार स्विट्जरलैंड पहुंचते हो। फ्लाइट से उतरते ही सब कुछ अलग लगता है। रोड्स बिल्कुल क्लीन, कोई हॉर्न नहीं, कोई रश नहीं। आप स्टेशन पे जाते हो और नोटिस करते हो ट्रेन एग्जैक्टली टाइम पे आती है, ना एक मिनट लेट ना जल्दी, और सब लोग बिल्कुल डिसिप्लिन में, लाइन में, बिना पुश किए। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करो इंडिया के किसी बिजी रेलवे स्टेशन को, जहां पे हम डेली ट्रेवल किया करते हैं। डिफरेंस फील हुआ? ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का डिफरेंस नहीं है, ये माइंडसेट का डिफरेंस है। पर क्या सिर्फ माइंडसेट से एक देश इतना परफेक्ट बन सकता है? सबसे पहले समझते हैं इसकी जियोग्राफी। स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब ना कोई सी एक्सेस, ना कोई पोर्ट्स, और ऊपर से पूरा देश माउंटेन से भरा हुआ है। एल्प्स माउंटेन्स। अब सोचो, ना नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पे, ना ऑयल है, ना कोई बड़ा लैंड। तो लॉजिकली इस कंट्री को पुअर होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी ये दुनिया के रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। आखिर कैसे? चलो हिस्ट्री में जाते हैं। स्विट्जरलैंड ने एक पावरफुल डिसीजन लिया था, न्यूट्रल रहना। वर्ल्ड वॉर हो या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये देश किसी साइड में नहीं गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो गया, स्टेबिलिटी हाई हो गई और ट्रस्ट बिल्ड हुआ। और ट्रस्ट आगे चल के इनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। अब आते हैं असली गेम पे, पैसा। सबसे पहला पिलर है स्विस बैंकिंग सिस्टम। स्विस बैंकिंग सिस्टम दुनिया भर में फेमस है। रिच लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन सब अपना पैसा यहाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है और स्टेबिलिटी है। ये बैंक सिर्फ पैसा नहीं रखते, ये ट्रस्ट स्टोर करते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, टूरिज्म इंडस्ट्री। हर साल लाखों लोग स्विट्जरलैंड आते हैं, स्नो माउंटेन्स, लेक्स, पीसफुल सिटीज देखने। टूरिज्म उनका मेजर इनकम सोर्स है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, हाई स्किल जॉब्स एंड इनोवेशन। यहां पे लोग सिर्फ काम नहीं करते, हाई स्किल्स काम करते। इंजीनियरिंग, फार्मा, टेक्नोलॉजी, कंपनीज इनोवेशन पे फोकस करती है और एम्प्लॉइज को हाई सैलरी मिलती है। यहाँ मिनिमम वेज भी इंडिया के कंपैरिजन में मल्टीपल टाइम्स ज्यादा होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, सिस्टम। और सिस्टम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बनाती, लोग बनाते हैं। जी हाँ, स्विट्जरलैंड में रूल्स ब्रेक करना बहुत महंगा पड़ता है। फाइन इतनी हैवी है कि भरने में तो पूरा बैंक अकाउंट ही खाली हो जाए। पनिशमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट, और अगर आपने रोड पे कचरा फेंका तो फाइन ऐसा लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर ट्रेन बिना टिकट के चढ़े तो फाइन वहां भी बहुत तगड़ा लगने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लोग वॉलंटरीली रूल्स फॉलो करते हैं। कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, फिर भी सही काम करते हैं। अब आते हैं एजुकेशन एंड गवर्नेंस पे। एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट है, करप्शन ऑलमोस्ट जीरो है वहां पे। यहाँ सिटीजन्स डायरेक्टली वोट करते हैं डिसीजंस पे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब तक सब परफेक्ट लग रहा है ना, पर रियलिटी का दूसरा साइड भी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव कंट्रीज में से एक है। यहाँ पे रेंट बहुत हाई होते हैं, फूड बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और लाइफ बहुत ही कॉस्टली। अकेलापन और बहुत ही ज्यादा प्रेशर। जी हाँ, लोग यहाँ पे बहुत बिजी रहते हैं, लाइफ बहुत फास्ट है यहाँ पे। कभी कभी अकेलापन फील होने लगता है। इमिग्रेशन टफ, मतलब यहाँ सेटल होना इजी नहीं है। स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटसाइडर्स, मतलब ये सिस्टम सबके लिए ओपन नहीं है। अब एक कंपेयर करते हैं, इंडिया वर्सेस स्विट्जरलैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, पॉपुलेशन ह्यूज है, डाइवर्सिटी हाई है, पर असली डिफरेंस क्या है? सिस्टम या रिसोर्सेज? नहीं, असली डिफरेंस है माइंडसेट। इंडिया में लोग रूल्स को तोड़ने में स्मार्ट फील करते हैं, और स्विट्जरलैंड में लोग रूल्स फॉलो करने में प्राउड फील करते हैं। डिफरेंस यही है। एक देश परफेक्ट तब नहीं बनता जब उसके पास पैसा होता है। एक देश परफेक्ट तब बनता है जब उसके लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्विट्जरलैंड परफेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि वहां गवर्नमेंट अच्छी है,
बल्कि इसलिए है क्योंकि वहां के लोग सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिया स्विट्जरलैंड कब बनेगा, क्वेश्चन ये है कि हम अपनी हैबिट्स कब बदलेंगे, क्योंकि देश बदलने से पहले लोग बदलते हैं। अगर आप ऐसे ही रियल आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्रीज पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कंटेंट नहीं रियलिटी मिलती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ।